पूरी दुनिया के लोग इस मॉडल को फॉलो करते हैं और इस पे काम करके अपनी ज़िंदगी को बदल चुके हैं। इस मॉडल में क्या है? इस मॉडल में 4 चीज़ें लिखी है ESBI। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयड, मतलब आपने नौकरी कर रखी है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे एम्प्लॉयी हैं और आपको अपने दिए गए स्किल और समय पे आपको कुछ पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, यानी आप जॉब कर रहे हैं। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि वैसे लोग जिन्होंने अपनी दुकान खोल रखी है, और चाहे वो परचून की दुकान हो या वो किसी ऐसे तरह की दुकान हो जहां पे वो खुद बैठते हैं और वहां से वो पैसे अर्न करते हैं और खुद को वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयड कर रखा है। ठीक है। बी का मतलब है बिग बिजनेसमैन। वैसे लोग जिनके लिए 24 घंटे में 24,000 घंटे का काम हो रहा है, जिनके नीचे हजारों लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, वो हो गया बिग बिजनेसमैन। चौथा चीज है आई। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर। वैसे लोग जिनके लिए पैसा पैसे कमा कर ला रहा है। इन्वेस्टर जानता है कि पैसे से पैसा कैसे कमाना है, तो वो हो गया इन्वेस्टर। तो हम लोग ना इस स्लाइड में एक चीज को यहां पे हम ये समझेंगे कि जो लोग लेफ्ट साइड में आते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं, लेफ्ट साइड में आने वाले को कहते हैं लेफ्ट क्वाड्रेंट, और राइट साइड में आने वाले को कहते हैं राइट क्वाड्रेंट। यहां यहां का फैक्ट ये है कि यहां ना सिर्फ 5% पॉपुलेशन है। कितनी पॉपुलेशन है? सिर्फ 5%। 5% पॉपुलेशन है, लेकिन इनके पास वेल्थ कितना है दुनिया का? 85% वेल्थ है। मैं 85% क्यों कहूं? मैं मैं इसे 95% कहता हूं, ये ज्यादा फैक्ट होगा। यानी 5% पॉपुलेशन के पास 85% का वेल्थ है 85% वेल्थ। ठीक है। और ये जो राइट क्वाड्रेंट है ना, इधर आबादी कितनी बची? इधर है 95% पॉपुलेशन। इधर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और वेल्थ कितनी है इनके पास? दुनिया का सिर्फ 5%। ऐसा क्या है भाई? अब ऐसा क्या है कि इधर 95, राइट साइड में 95% वेल्थ है और दुनिया की सिर्फ 5% आबादी है, और लेफ्ट साइड में 95% आबादी है और सिर्फ 5% वेल्थ है। ऐसा क्या? ये सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है। इसका रीजन है, इसको समझेंगे। ये सारा रीजन किस चीज का है? आपके माइंडसेट का है। ये तो डाटा कह रहा है, लेकिन माइंडसेट आपका बहुत फर्क पैदा करता है। अभी आप हो सकता है ई में हो सकता है एस में हो, बी में हो, आई में हो, आई डोंट नो। ठीक है। लेकिन सारा कुछ गेम माइंडसेट का है। मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, आपका सारा दिमाग खुल जाएगा। सपोज एक डॉक्टर है, और जो डॉक्टर है उसने प्रॉपर डॉक्टरी करी है, एमबीबीएस की डिग्री उसके पास। ठीक है। अब वो एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद सपोज वो डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में जाता है, और हॉस्पिटल में जाके, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहां जाके वो नौकरी लेता है और वहां 8 से 12 घंटे की जॉब करता है, तो वो डॉक्टर क्या कहलाएगा इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली? एम्प्लॉय। अब वही डॉक्टर जिसने एमबीबीएस की डिग्री ली है, अब वो अपना एक क्लिनिक खोलता है और वो सोचता है कि नहीं, मैं अपने क्लिनिक पे बैठूंगा, और एक दो कंपाउंडर लगाता है और वो क्लिनिक पे बैठता है, और एक दो कंपाउंडर लगा के वो क्लिनिक पे बैठता है, और क्लिनिक पे बैठ के वो पेशेंट्स देखता है। जब तक क्लिनिक खुला रहेगा, डॉक्टर साहब की फीस आएगी, डॉक्टर साहब की इनकम होगी। जिस दिन क्लिनिक नहीं खुलेगा, उस दिन डॉक्टर साहब की इनकम नहीं आएगी। मतलब डॉक्टर साहब एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर साहब सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्लियर है? अब वही डॉक्टर साहब अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, मैं एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलूंगा, और उस हॉस्पिटल्स में मेरे ही जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स ज्वाइन करेंगे, और उसके साथ साथ हम वहां पे बहुत सारे स्टाफ्स को लगाएंगे, और बहुत सारे स्टाफ्स के साथ साथ बहुत सारी मशीनरीज को लगाएंगे, और एक बहुत बड़ा बिजनेस करते, बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोलते हैं। जी हाँ, वो क्या हो गया? बिग बिजनेसमैन। डॉक्टर नरेश त्रिहान, जो इंडिया के बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। क्लियर है? अब उसी डॉक्टर के पास बहुत पैसे आ जाते हैं बिजनेस करते करते। अब वही डॉक्टर अपने कमाए हुए पैसे को क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, तो वो इन्वेस्टर हो गया। यानी पैसा उनके लिए पैसा बना रहा है, पैसे से पैसा बनाना उन्हें आ गया है, तो वो इन्वेस्टर हो गए। एक ही डॉक्टर चारों क्वाड्रेंट में रह सकता है। देखिए कैसा लगा आपको? माइंड ब्लोइंग? तो प्लीज लिखेंगे कमेंट सेक्शन में माइंड ब्लोइंग। आपको मजा आ रहा है तो लिखेंगे माइंड ब्लोइंग। अब अब आप किस क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं? इस लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं, या आप इस राइट वाले क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं? प्लीज चैट ऑप्शन में लिखेंगे एल और आर। जिस क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं वो क्वाड्रेंट में आप जा सकते हैं। जी हाँ, बहुत लोग, आप लोग लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करना चाहते हैं।
वेरी गुड। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने अपने माइंडसेट को समझा, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में चेंज लेकर नहीं आ पाएँगे।